हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। नमस्कार मित्रों, आज के इस 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम कक्षा 7 में इस 12वें एपिसोड में विज्ञान के पाठ तत्वों की संरचना एवं उसकी प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। इस पाठ में हमने भाग 1, 2 और 3 में पढ़ा कि पदार्थ वह है जो स्थान घिरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हमने पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में भी जाना, जिसमें हमने यह जाना कि पदार्थ का एक सूक्ष्मतम ऐसा कण है जो वह मूल रूप से बहुत अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे हम अणु या परमाणु कहते हैं। हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी बात की। हमने यह बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। चौथी और 5वीं अवस्था में हम जानते हैं कि चौथी अवस्था प्लाज्मा, जबकि 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनन है। हमने पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में भी बात किया। हम तत्व और यौगिक और उसके प्रतीकों के बारे में भी बात किया। हमने यह जाना कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित और अलग अलग प्रतीक चिन्ह होता है, जिसमें हर एक तत्व के अलग अलग प्रतीक या संकेत होते हैं। अब हम इस पाठ में यह जानेंगे कि रसायन विज्ञान में प्रतीकों का क्या महत्व है तथा इसके बारे में हम अध्ययन क्यों करते हैं। हमने बताया कि प्रत्येक तत्व का लैटिन नाम के आधार पर प्रतीक या संकेत होता है। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है और इसका संकेत या प्रतीक सोडियम होता है। इसी प्रकार कॉपर का क्यूप्रम, आयरन का फेरम, पोटेशियम का कैलियम, सिल्वर का अर्जेंटम। इसी तरह से यह अलग अलग इसके लैटिन नाम के आधार पर संकेत होते हैं। यदि हम प्रतीक के महत्व की बात करें तो किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को भी व्यक्त करता है। मुख्य रूप से यह तत्व का नाम और तत्व का एक परमाणु की संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार प्रतीक H हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। अब हम रासायनिक सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, कुछ में 3 या कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार के परमाणु प्रतीक को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। यदि हम तत्व के अणु सूत्र की बात करें तो तत्व का अणु सूत्र यह तत्व के अणु को दर्शाने के लिए होता है। इसमें यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। अतः हाइड्रोजन के एक अणु में उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए हम H2 द्वारा हम उसे दर्शाते हैं। यदि हम इसके बारे में तत्व के अणु सूत्र के बारे में बात करें तो किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह के तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में हम सूत्र कहते हैं। यह इस प्रकार की एक परिभाषा ही है, अर्थात किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में हम सूत्र कहते हैं।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही 2 परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन में क्लोरीन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। यदि हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में भी यही इसकी अणुसूत्र Br2 होता है, जिसमें ब्रोमीन के 2 परमाणु होते हैं। आयोडीन का अणुसूत्र O2 होता है, इसमें आयोडीन के 2 परमाणु स्थित होते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस का 1 परमाणु और क्लोरीन के 5। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के 2 और सल्फर के 1। फास्फोरस में फास्फोरस के 4 परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसे हम P4 से हम इसे दर्शाते हैं। सल्फर को हम S8 से दर्शाते हैं क्योंकि इसकी अणुसूत्र S8 होती है। अधिकांश धातुएं परमाणु के समूह के रूप में रहती हैं, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा ही हम दर्शाते हैं। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को हम उसकी परमाणुकता कहते हैं। यह तत्व के अणुसूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता 2 है। यदि हम यौगिक के अणुसूत्रों की बात करें तो हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। किसी तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, अतः यौगिकों को भी अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक की अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या भी निश्चित होती है। चूँकि परमाणु सामान्यतः अविभाज्य है, इस अविभाज्य का मतलब यह है कि कोई भी परमाणु एक या आधा नहीं हो सकता या परमाणु भिन्नों के रूप में नहीं हो सकता। अतः यौगिक के अणु तथा अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या पूर्णांकों में होती है। उदाहरण के लिए हम कई यौगिकों का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु होता है। उसी प्रकार हम हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु को HCl से दर्शाते हैं, जबकि जल के एक अणु को हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से दर्शाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन का भी संकेत इसी प्रकार से C और O होता है। कार्बन में 2 ऑक्सीजन के परमाणु जबकि कार्बन का 1 परमाणु स्थित होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके जल का 1 अणु बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या 1 हो तो अणुसूत्र लिखने में हम एक अंक को संकेत के साथ पादांक के रूप में नहीं लिखते, किंतु तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होने पर संकेत दाईं ओर नीचे पादांक के रूप में लिख दी जाती है। उदाहरण के लिए जल का 1 अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बनता है, अतः जल का अणुसूत्र H2O लिखा जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि परमाणुओं का परमाणुई प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किसी तत्व के कितने परमाणु स्थित हैं या उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। किसी यौगिक का अणुसूत्र दर्शाता है उस यौगिक का एक अणु तत्व जिनमें वह यौगिक बना है। यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। यदि हम सोडियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन के 1 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं, जो इसका अणुसूत्र HNO3 है। यह एक प्रकार का यौगिक है और यह एक अम्ल है। कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र CaCO3 होता है। इसमें कैल्शियम का 1 परमाणु
कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार तीनों परमाणु मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट के अणुसूत्र CaCO3 बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस का सूत्र होता है, जिसमें कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। चीनी या शक्कर की बात करें या पहले ग्लूकोज की बात करें तो इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। चीनी शक्कर की बात करें तो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के इसमें 11 परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात इसका अणुसूत्र C12H22 और O11 होता है। इसी प्रकार हम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा कहते हैं, इसका अणुसूत्र KMnO4 होता है। इसमें पोटेशियम का 1, मैग्नीज का 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धामन सोडा कहते हैं, जिसका अणुसूत्र Na2CO3 होता है। इसमें सोडियम का 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार तीनों भिन्न भिन्न परमाणु भिन्न भिन्न संख्या में मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसमें सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 1 तथा ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार हम इन सभी यौगिकों को एक सारणी बना करके भी हम लिख सकते हैं या उसे देख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। यदि हम अन्य चीज़ों की बात करें तो हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अणु और परमाणु की एक अलग अलग परिभाषा होती है। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है, जबकि परमाणु किसी भिन्न तत्वों में एक ही तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक से अधिक परमाणुओं या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणुसूत्र के पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। उदाहरण के लिए जल के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए H2O या 2H2O लिखा जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2 तथा 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है। किंतु यदि हम सोडियम की बात करें तो 2Na अर्थात सोडियम के 2 परमाणु तथा अणु दोनों ही दर्शाता है, क्योंकि सोडियम एक धातु है जो परमाणु समूहों के रूप में पाई जाती है, जो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, यह रहा आपका 12वां एपिसोड। हम 13वें एपिसोड में अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।